हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। सो यस गाइस, आई एम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया। दिनों क्या, एक अप्रॉक्सीमेटली 1 साल होने वाला है। मैंने कुछ भी वीडियोस कुछ भी शेयर नहीं किया है। यस बिकॉज हाँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में। स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक आना हो गया। कॉलेज का 1 साल होने को आया है। फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा अब, तो इसीलिए उसके बाद अपना पढ़ाई, कॉलेज कौन सा ज्वाइन करना है, कौन सा कोर्स करना है एंड ऑल दैट। सो आई गिव यू ओवरव्यू। सो आज का जो वीडियो है वो है थिंग्स टू नो बिफोर यू ज्वाइन फॉर अ लॉ स्कूल। येस, आई एम अ BLLB स्टूडेंट ऑफ 5 years। मैं अभी करंटली लॉ परस्यू कर रही हूँ, इसीलिए जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने क्या क्या किया नहीं किया एंड लॉ स्कूल में जाने के बाद क्या क्या मेरे 1 साल में जो मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड इनफैक्ट आप में कौन कौन से क्वालिटीज़ है, नहीं क्वालिटीज़ है, आप अगर ये कुछ क्वालिटीज़ है तो अगर वो अच्छी है भी या नहीं, वो डिग्री को सूट कर भी रही है या नहीं, ये सारे जो भी क्वेरीज है मैं आज इस वीडियो में आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो पहले थोड़ा सा एक a general overview of what was going out throughout my life in the past 1 year. So 12th का एग्जाम देने के बाद मेरे दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि व्हाट आई डू नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या करना है बाद में, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, बिकॉज दिस अ टाइम यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर करियर। ठीक है, तो अब जो भी स्टेप्स आप लोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के चलते बहुत सारे दिनों से डिस्कशन चल रहा था। तो फिर एक दिन पापा ने मुझे बताया दैट यू कैन गो फॉर लॉ, यू कैन परस्यू फॉर लॉ। तो उसके बाद मैंने भी इस कोर्स के बारे में देखा। उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें ऐसी जानी और उसके बाद जाके मैंने अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दिया, विच वॉज अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी। येस, आप बहुत सारे और भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बहुत सारे और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, क्लैट होता है। ठीक है, NLUs के लिए आप कर सकते हैं क्लैट से। देन दिल्ली के लिए AILET वो भी है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। MNCET है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है। विच एवर कॉलेज और विच एवर एरिया यू वॉन्ट टू गो, यू कैन चूज फॉर दैट। सो मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर CULET एग्जाम दिया था, उसमें मेरा रैंक के अकॉर्डिंगली मुझे कॉलेज अलॉट किया गया। एंड आई करंटली नाउ आई एम स्टडिंग लॉ एंड 1 साल हो भी गया है। सो आफ्टर कमिंग टू लॉ, लाइफ हैज़ टोटली बिकम अनएंगेज्ड लाइफ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, कुछ भी बोर होने का भी टाइम नहीं मिलता है, ऐसा हो गया है। सुबह उठती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, आती हूँ, फिर ट्यूशन्स प्रोवाइड करती हूँ। आई ऑप्ट फॉर प्रोवाइडिंग ऑफलाइन ट्यूशन्स। फिर ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, फिर अपने पढ़ती हूँ एंड रात में फिर थोड़ा सा जर्नलिंग करके एंड देन आई गो ऑफ टू स्लीप। सो दिस इज ऑल अबाउट माई डे। वो किसी और दिन बताऊँगी। आज का जो वीडियो है अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। थिंग्स टू नो बिफोर यू ज्वाइन फॉर अ लॉ स्कूल। ये सारी चीज़ें मैंने भी की थी, तो आई विल सजेस्ट यू आप भी करें। आप अगर अब वीडियो देख रहे हैं लॉ स्कूल ज्वाइन करने से पहले, देन यू आर वेल गुड विद इट। अगर आप इसको लॉ स्कूल ज्वाइन करने के बाद भी देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नथिंग विल मेक अ चेंज। येस, यू कैन ऐड मोर क्वालिटीज ऑन यू इफ यू डोंट पोजेस दैट। ठीक है, तो लॉ का जो पहला पॉइंट है, वाई लॉ, रीजन, पर्पस, एम। लॉ ही क्यों। मैं भी जब कॉलेज गई थी फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे हम लोग से पूछा गया था वाई लॉ, वाई आर यू ऑप्टिंग फॉर लॉ। ठीक है, तो बहुत जनों का ऐसा था कि मुझे जज बनना है, मुझे लॉयर बनना है। ठीक है, आई वॉन्ट अ स्टेबल लाइफ एंड ऑल दैट। आई वुड सजेस्ट, ये सारे वेग टॉपिक्स हैं। मुझे जज बनना है, मुझे लॉयर बनना है, ऑब्वियसली आप लॉ कर रहे हो, आप लॉयर बनोगे ही। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है। वाई लॉयर, ओके, आप क्यों ये डिग्री लेना चाहते हो। अगर आपको बोलना है कि आपको जज बनना है, डायरेक्टली यू वांट टू बिकम अ जज बिकॉज दे पोजेस अ वेरी हाई सैलरी, देन दैट इज अ वेरी वेरी वेग वन। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जजेस का लाइफ बहुत बहुत हेक्टिक होता है। पैसा ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन अगर आप लाइफ को और पैसे को तोलोगे तो आई थिंक लाइफ इज मोर हेक्टिक देन द मनी यू रिसीव। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। ठीक है, बहुत जन ये बोल के आते हैं आई लाइक टू आर्ग्यू इन कोर्ट्स। आई वुड सजेस्ट, ये भी बहुत एक्सक्यूजेबल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आर्ग्यूइंग इन अ वेग टॉपिक एंड आर्ग्यूइंग इन अ लॉजिकल टॉपिक बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, आपको कोर्ट में आपके क्लाइंट्स के लिए आपको लड़ना पड़ता है। जो लोग नॉर्मली लड़ना पसंद करते हैं वो कोर्ट में जाके भी लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोर्ट इन रियल लाइफ एंड कोर्ट इन अ फिक्शनल लाइफ बोथ आर डिफरेंट। हेल एंड हेवन का डिफरेंस होता है। ठीक है, कोर्ट में आप जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग घूमने लग जाता है कोर्ट में जाके। कोर्ट का कंडीशन ऐसा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देन अगेन, कुछ नहीं है तो लॉ कर लेते हैं, ये भी एक बड़ा टॉपिक आ जाता है। बहुत स्टूडेंट्स लोग ये बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है तो लॉ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। चूज लॉ एज योर चॉइस, नॉट एज योर मजबूरी। ठीक है, लॉ को मजबूरी नहीं बनाना है। अगर आपको लॉ पसंद है, आपको जानना है, तभी आप लॉ चूज कीजिए, अदरवाइज दिस इज नॉट द डिग्री फॉर यू।
Second is social and financial condition of your family also. Law is a degree which is continuing for 5 years, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी नॉर्मल ग्रेजुएशन भी 4 years का हो गया है एंड लॉ 5 years का था, 5 years का ही है. तो जब तक आप लॉ करोगे, लॉ इज अ प्रिटी मच मतलब खर्चीला डिग्री है आप बोल सकते हो, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट बहुत कम होती है, उसमें चांस मिलना वो लक की बात हो जाती है, ठीक है. तो अगर चांस मिल गया तो देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो आपका बहुत पैसा खर्चा होगा. तो यू हैव टू सी फॉर इट वेदर यू आर केपेबल और नॉट, ठीक है. ऐसा नहीं है कि एडमिशन ले लिया फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कोप इट विद, ठीक है. तो ऐसा भी नहीं करना है. सेकेंड इज सोशल कंडीशन. सोशल कंडीशन ये मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स आते हैं. जैसे कि द फर्स्ट फैक्टर इज जब तक आप 5 years का लॉ कंप्लीट करके निकलोगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस 1 year का मास्टर्स भी वो लोग कर चुके होंगे. तो उन लोगों का पाला आपसे ऊपर रहेगा. क्यों? बिकॉज दे हैव डन देयर ग्रेजुएशन ऑल्सो, दे हैव डन देयर मास्टर्स ऑल्सो, बट वेर एज यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, ठीक है. तो ये भी एक कंडीशन आपका रहता है, तो फिर आप पीछे रह जाते हो, ठीक है. तो ये भी दिमाग में लेके चलना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है, शांति से चलना है. सेकंड सोशल कंडीशन इज, जब मैंने भी लॉ ज्वाइन किया था तो मैंने बहुत सारे एडवोकेट से कंसल्ट किया था. तो एक एडवोकेट ने मुझे बताया था यू हैव टू सी योर सोशल कंडीशन. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ गर्ल, ठीक है. तो लड़कियों के लिए लॉ चूज करना इज प्रिटी मच लाइक सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट तो यू हैव टू डील विद क्रिमिनल्स, ऐसा सोचा जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. देन लॉ में स्टेबल लाइफ कुछ नहीं होता है, आपको कई बार रात को भी काम करना पड़ता है, ठीक है. आपको केस के लिए कहीं और जाना पड़ता है, कि बहुत सारे लोगों से बातें करनी पड़ती है, ठीक है. तो अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो देन यू शुड नॉट गो फॉर अ लॉ डिग्री, ठीक है. एंड सेकेंड इज लॉ में आपको बहुत टाइम लगता है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है. एंड बहुत सारे फैमिलीज तो ऐसे भी होते हैं जिनकी लड़कियां बहुत जल्दी शादी कर लेती हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स बैड, बट आई वुड सजेस्ट अगर आपकी फैमिली अलाउ कर रही है, अगर आपकी फैमिली इससे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है देन यू शुड गो फॉर इट. अगर आप समझा पाओ अपनी फैमिली को देन यू आर वेल गुड विद इट, ठीक है. अगर नहीं तो आई वुड सजेस्ट आप एक बार अपना डिसीजन को एक बार रीचेक कीजिए. थर्ड इज एम आई रेडी टू रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड विद नो हेड, ठीक है. तो जब आप कॉलेज जाओगे, स्पेशली लॉ कॉलेज, तो आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जिनके माता पिता लॉ फॉर्म में होंगे, ठीक है, अच्छे खासे एडवोकेट्स होंगे या फिर जज होंगे, ठीक है, उनकी फैमिली में कोई होगा, बट यू आर बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, ओके, और अ फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट, जैसे मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट हूँ, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी कि उनको कम स्ट्रगल करना है एज कम्पेयर टू यू, बिकॉज यू आर द ओनली वन इन योर फैमिली हु इज ऑप्टिंग फॉर लॉ, और उनके फैमिली में ऑलरेडी लॉ एज अ करियर, एज अ ट्रेडिशन चले आ रहा है, ठीक है. तो बहुत सालों से चले आ रहा है, तो उनको ऑब्वियसली स्ट्रगल कम ही करना पड़ेगा. तो ये आपको दिमाग में नहीं सोचना है कि अरे यार मैं इतना कर रही हूँ फिर भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और वो तो कुछ कर भी नहीं रहा है फिर भी उसके पास सब कुछ है. तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से एक्सेप्ट करके जानी होगी. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब कॉलेज जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे जिनके पास बहुत ज्ञान होगा, ठीक है. मुझे भी बहुत सारे ऐसे मिले हैं जिनके पास बहुत ज्ञान रहता है एंड दे शोकेस देयर नॉलेज इन सच अ इलैबोरेट वे दैट दे हैव बिकम लॉयर्स, ओके. तो ऐसे दोस्तों से आई वुड सजेस्ट आप दूर रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना अ लिटिल नॉलेज इज मोर हार्मफुल देन हैविंग नो नॉलेज, ठीक है. छोटी सी जानकारी को लेके ये लोग इतना बड़ा टॉपिक बना देंगे आपके लिए कि आप सोचोगे आप कहाँ लैग कर रहे हो, इनको कितना कुछ पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है. अल्टीमेटली उन्हीं को कुछ नहीं पता होता है, ठीक है. छोटा छोटा टॉपिक लेके वो लोग इतना बड़ा चढ़ा के बोलेंगे कि उनको लाइक सब कुछ आता है. तो ऐसे स्टूडेंट से आई वुड सजेस्ट आप थोड़ा दूर रहिएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको क्लास बंक करने के लिए मोटिवेट करेंगे. आई वुड सजेस्ट यू डोंट गो फॉर दैट, ठीक है, बिकॉज क्लासेस आप फर्स्ट कॉलेज आए हो, स्कूल से लेके कॉलेज तक का जो जर्नी है वो बहुत लंबा नहीं बोलूँगी, बहुत ही हेल एंड हेवन का डिफरेंस होता है, ठीक है. स्कूल में आपको सब कुछ पकड़ के सिखाया जाता है, कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है, आपको सब कुछ अपने करना पड़ता है. क्लास में अगर टीचर कुछ बोलती है तो आपको अपने नोट्स बनाना पड़ेगा, टीचर आपको नहीं बोलेगी कि यू राइट इट, ओके. सो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है. देन एम आई गुड एट नेटवर्किंग, येस. लॉ अगर आपको करना है तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यू हैव टू कन्वर्स विद पीपल, यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव, यू हैव टू हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल. अगर वो आप में है देन यू आर वेल गुड, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है एक लॉयर के लिए, बिकॉज उसको क्लाइंट ग्रैब करनी होती है. अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, गुड कन्विंसिंग पावर नहीं होगा, तो आप कोर्ट में भी जाके जज के सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे एंड यू विल नॉट एबल टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स ऑल्सो, ठीक है. तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है. जो लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलते हैं, बोलना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, बिकॉज इसमें आपको बोलना पड़ेगा. हाँ, एक और पॉइंट इससे याद आता है कि अगर कोई आपको बोलता है कि यस यू कैन चूज लॉ
because you speak very well. No, not speak very well, you can speak too much. ऐसा नहीं है, ठीक है। जो लोग बोल सकते हैं वो लोग ही लॉ करेंगे, जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो लोग लॉ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अभी नहीं बोल पा रहे हो तो आप बाद में भी नहीं बोल पाओगे। ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। आप अगर आप उस चीज़ पे काम करोगे तो वो ऑब्वियसली आप में वो स्किल डेवलप हो जाएगा। हम लोग की टीचर्स भी हमें यही बोलती हैं कि आज जो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इन फ्यूचर ऑल्सो और इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑल्सो दे विल परफॉर्म बेटर देन दोज हु आर नॉट परफॉर्मिंग राइट नाउ, ठीक है। हो सकता है जो लोग लास्ट बेंचर्स है वो लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कोर्ट में कंपेयर टू यू, ठीक है। तो ये भी बात है। देन एम आई रेडी टू वर्क ऑन राइटिंग एंड लैंग्वेज स्किल। लॉ अगर आप चूज करो आपको बहुत लिखना भी पड़ता है, ठीक है। जैसे क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकता है, देन यू हैव टू ड्राफ्ट योर कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू आर गोइंग फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब यू हैव टू ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। उसी पे तो आपको आपकी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप राइटिंग नहीं कर सकते हो, आपका जो सुनने का जो पावर है, लिसनिंग पावर, वो नहीं है आप में, तो ये सब चीज़ें आपको लॉ में ब्लैक करते लगेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप में नहीं है तो आप में होगा नहीं, ऑब्वियसली आप में होगा। आप इस पे काम कीजिए। अगर आपको लॉ ही चूज करना है, लॉ में ही जाना है, तो आप ये चूज बिल्कुल कर सकते हैं, आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जिन लोगों का ऑलरेडी स्ट्रांग है उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को वर्नाकुलर मीडियम में उन्हें नॉलेज मिली है, जैसे बंगाली हुआ, हिंदी हुआ, तो उनके लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है यहाँ आके, बिकॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो इंग्लिश, whereas teachers helps us with the Hindi and Bengali and English with the 3 languages, but still आपको पेपर तो इंग्लिश में ही देना पड़ता है, बेयर एक्ट्स तो आपकी इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। Then ready for engaging life. Law is such a degree you have to study throughout your whole life, even if it is a lawyer or even if it is a judge, ठीक है। लॉ एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। ये नहीं है कि आपने 5 साल का लॉ कोर्स कर लिया, फिर 1 साल का LLM कर दिया एंड देन यू आर डन विद इट, यू हैव टू स्टडी नो मोर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ पूरी एंगेज हो जाती है, आपको केसेस, ब्रीफ्स, बेयर एक्ट्स को पढ़ते, तो ये सब सारी मतलब एक दिन आपको कैसा चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इट इज़ वेरी मच एंगेजिंग लाइफ, ठीक है। देन व्हाट आर द स्किल्स दैट आई पोजेस। द लास्ट पॉइंट इज व्हाट आर द स्किल्स डू यू पोजेस। इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बोला, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उसमें आपको लिखना है कि व्हाट डू द स्किल्स यू पोजेस, ठीक है। जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल हुआ, ठीक है, लिसनिंग स्किल हुआ, राइटिंग स्किल हुआ, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स जो है, यू कैन आर्ग्यू, यू कैन डिबेट वेल, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स आप एक पेपर में लिखिए, ठीक है। तो ये सब जब देखेंगे कि हाँ प्रिटी मच यू हैव वेल एनफ द वन ऑफ द मोर टॉपिक्स, देन यू कैन गो फॉर लॉ। अदरवाइज अगर आप में ये नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप लॉ नहीं ज्वाइन कर सकते। ऑब्वियसली यू कैन ऑप्ट फॉर लॉ अगर आपका मन है तो उसके बाद अगर बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ को मिलाने में लग जाती है, राइट। सो अगर आपका मन है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर लॉ, बट ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करनी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी बोलते हैं लाइक दे वांट टू हैव अ वेरी रिच लाइफ, दे वांट टू बिकम रिच एडवोकेट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, इतना जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा लॉ में। लॉ में बहुत टाइम लगता है आपको स्टेबल होने में। ज़रूरी नहीं है कि एट अ वेरी अर्ली एज यू विल स्टार्ट अर्निंग। बहुत सारे दिनों में तो आपको कुछ इनकम भी नहीं होगा अगर इफ़ यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखनी होंगी। चैनल विल बी फोकसिंग ऑन लॉ, ठीक है। लॉ से भी रिलेटेड होगा एंड मोटिवेशनल चैनल्स भी, मोटिवेशनल वीडियोज़ भी होंगी। तो सारी चीज़ें, बिकॉज दिस इज एन एजुकेशन हब एंड यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ वीडियोज ओवर हियर। कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देके मैंने जैसे फर्स्ट में ही बोला कि मैंने वो देके अपना एडमिशन पाया है, ठीक है। तो इस रिलेटेड टॉपिक में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली कमेंट मी डाउन बिलो। अभी तक फिलहाल कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि एग्जाम कब होगा। आई होप सो बहुत जल्दी वो लोग दे देंगे। अगर देते हैं तो ऑब्वियसली मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगी कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, हाउ टू प्रिपेयर विद इट, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें, व्हाट आर द कॉलेजेस अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी यू कैन गो फॉर, ठीक है। तो सारे डिटेल वीडियोस धीरे धीरे आएंगे मेरे चैनल पे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर इट बिकॉज आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स नाउ। आई विल बी मोर रेगुलर। अब से मैं पूरी रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। ऑब्वियसली थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है गैप हो जाए बिकॉज यू नो आई एम डूइंग लॉ, सो थोड़ा सा एग्जाम होगा, फिर टेंशन होगा, कुछ तो कुछ ना होते ही रहेगा। लेकिन बट आई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल नॉट ब्रेक दिस कंटिन्यूटी एनी मोर। सो दिस वाज टुडेज वीडियो एंड दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय।